रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अली नसर अस्करी आया हूँ अपने मारूफ शायर इकबाल राही साहब की रहायशगाह पर। और मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी के बड़े देरीना साथियों में से हैं इकबाल राही साहब। अक्सर हमने इकट्ठे मुशायरे भी पढ़े हैं। वालिद साहब के साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ था, क़ल्बी ताल्लुक़ था, और इसीलिए मैं आज कराची से सिर्फ इकबाल राही साहब से मुलाकात के लिए आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बर सग़ीर के अजीम शुरा में जो है इस सदी के बेहतरीन और बड़े शायरों में इकबाल राही साहब का शुमार होता है। और इसमें मुझे फ़ख्र है कि इकबाल राही साहब शायरी के हवाले से मेरे अतालिक़ की हैसियत भी रखते हैं, और मैं इनसे एक क़ल्बी ताल्लुक़ भी है इनके घर से और इनकी तमाम फैमिली से। तो मैं सिर्फ़ एक दिन के लिए आया हूँ आज लाहौर, और इकबाल राही साहब से एक यादगार मुलाकात के लिए आया हूँ। आइए राही साहब, आपका जनाब, पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ मुझे इजाज़त के लिए। काफ़ी दोस्त और भी आते रहते हैं, लेकिन इतनी दूर से आना जो है ना वो हमारे लिए भी बाइस एजाज़ है। और हमें फ़ख्र है कि आप हमारे दरीन दोस्त हकीम ज़फ़र अस्करी मरहूम के साथ जाते हैं, और आपने अपनी काबिलियत, सलाहियत और मेहनत के बलबूते पर तरक्की की है। साथ साथ में भी आपने बड़ा किरदार अदा किया है और कर रहे हैं, और जमात को आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, और आपके जो अहबाब हैं वो भी बड़ी सलाहियत वाले हैं। और उसके अलावा भी आपकी बड़ी खिदमत हैं जिस पर हमें बड़ा नाज है। और आज के दिन मेरे लिए खुशकिस्मती का दिन है कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं और मेरे गोशे का विज़िट कर रहे हैं। आपको बहुत ये आपकी जी बहुत शुक्रिया। ये प्रवीण शाकिर भी तस्वीर परवीन शाकिर जी 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 अफसार अब्दुल अली ये हमारे वालिद साहब की आपके साथ एक बड़ी यादगार ये तस्वीर मैं आपको है। पेश हकीम ज़फ़र अस्करी हाँ जी। और कौन कौन से शायर खड़े हैं ये बता हाँ, ये अमेरिका में पाकिस्तान की तस्वीर थे जी अफसार अब्दुल अली में उधर ऊपर वो जावेद इकबाल जी ये जावेद इकबाल नीचे वो राशिद महमूद साहब हैं, कासिम बुखारी हैं, ये कैप्टन साहब हैं अलहमरा के डायरेक्टर थे। ये हमें अवार्ड दे रहे हैं, वो जो पाकिस्तान से बाहर के लोगों को मिलता है ना वो अवार्ड दे रहे हैं। इकबाल राही साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा एक बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े शोरा, अदीब, सहाफ़ी और सियासतदानों के साथ आपका माशाअल्लाह बड़ा लिखा। और वो ये जो है कुछ सिपाही हैं जी सामने नीचे शौकत अली गुलकार हाँ, ये शौकत अली गुलकार है माशाअल्लाह। मैच मिल जाते हैं। जी जी ये हमारे दोस्त हैं कासिम नकवी साहब, आपका ये में होता था जी ये असल कमाल से बड़े ज़बरदस्त मुशव्वर करें। जी माशाअल्लाह। तो ये तो आप कुछ जानते हैं हाँ अपना आज़ाद साहब जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद साहब बहुत बड़े नाम हाँ ये मुरीन अली हैं, और वो ऊपर जो है हमारे दोस्त एडिशन लाई हैं, जी बड़े अच्छे शायर हैं, उनकी किताबें भी हैं, हम्म 3-4 सफ़रनामे भी हैं। डॉक्टर के लिए भी बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जमील जावेदी, ये सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। जी जी जमील जलमी साहब जो है हाँ। ये अपना बड़ा इनका बहुत बड़ा नाम है। ये दोस्त है हमारे खुशहाल बहुत हाँ सारे। माशाल्लाह इकबाल राही साहब का बहुत बड़ा एक सिलसिला जो है कद का बहुत बड़ा कद है इस मामले में। सूफिया बेदार है जी और नजीब अहमद मरहूम, जी ये नौशी गिलानी है, बड़ी अमेरिका में आता है। हाँ ये राबे रहमान रेडियो ये तस्वीर है ना, ये हमारी मालिक थी डॉक्टर जी ये जाति के स्पेशलिस्ट है, इसलिए मेरी डॉक्टर मैरिश खान जी जी फिजियोथेरापी की स्पेशलिस्ट थी। अच्छा ये हमारे साथ एक शाम बनाई थी अलहमरा आर्ट कंपनी, हाँ ये वो हमें ये दो ने हमारी तस्वीर बना के भेजी थी। ठीक ठीक ये जनाब डॉक्टर सफर है, इलाज डायरेक्टर है। अच्छा अच्छा सबसे अच्छी जो तस्वीर है ना अहम, वो डॉक्टर शाह साहब और डॉक्टर शाह अहमद,
ماشاء اللہ ایسے شاٹ اوپر وہ کاشمیر جی یہ جو تصویر ہے نا یہ انڈیا میں تھا نا یاسین ملک ہاں جو اندر ہے قید میں ان کی بیگم بیگم ہے جی مثال میں تو یہ ماشاء اللہ اقبال رائی صاحب کے ایوارڈ ہے اور یہ ان کا جو ہے کتب خانہ ہے، ساتھ ساتھ یہ کتب خانہ چل رہا ہے، یہ ایوارڈ ہے اقبال صاحب کی کاوشیں ہیں، یہ ان کی کلیکشنز ہیں کتب کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست ان کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ بھی اقبال رائی صاحب کی دیکھیے یہ کلیکشنز ہیں جو انہوں نے اس وقت اپنی زندگی میں کتنے بڑی محنت کی ہے، کاوشیں ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ان کی بڑی یادگار تصاویر ہیں. وہ لہسن بٹی ہاں تو بڑی تاریخی شخصیات کے ساتھ عنایت حسین بھٹی ہیں، احسان دانش، ماشاء اللہ جی، تو کیا 50 سال پرانی تصویر ہے. 50 سال پرانی جی. اچھا اوپر گیری صاحب ہیں گولڈ میڈلسٹ دے رہے ہیں، گولڈ میڈل دے رہے ہیں، جی جی اور گیری کا تارک نمبر ہاں بالکل بالکل تو اصل میں ناظرین بات یہ ہے، یہ اقبال رائی صاحب علم و ادب شعر کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فی البدیہہ ان کی شاعری جو ہے وہ بڑی فیم رہی ہے، اور بر وقت بر موقع جو ہے ان کے منہ سے جو لفظوں کے پھول جھڑتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک مثال اور انفرادیت ان کی اندر موجود ہے. اور آج میرا اس وزٹ کا مقصد یہی تھا کہ ہم پرانی یادوں کو تازہ کریں، جو بکھرے ہوئے پھولوں نے سمیٹ لیں، اور اس چمن کو دوبارہ سے ہم آباد کریں، اور دیکھیں کہ بھی ہم اپنے اس عظیم فنکار، اس عظیم شاعر، سمجھے نا صاحب فن، جن کی وزاداری، غزل سنجی، بلند کرداری اور حسن اخلاق کے اپنے تو کیا غیر بھی معترف ہیں، افسر الشرح ہیں، سمجھے نا، اور ان کی جو شخصیت ہے وہ حافظے کی تاریخیوں کو روشنی دیتی ہیں، اور یہی ایک جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو وہ روشنی کے مینار کھڑے کر جاتا ہے جو لوگوں کے لیے مشل راہ بنتے ہیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ اقبال رائی صاحب سے بھی کہوں گا کہ آخری لفظ جو ہیں وہ ہماری اس میں عوام کو پہنچائیں، اپنا پیغام دیں. میرا سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے کہنے پہ چلے. جب آدمی اپنی ضمیر سے ہٹ جاتا ہے نا تو پھر وہ ساری برائیاں اس کے گرد آ جاتی ہیں جی اور اس کو اپنے کنگے میں لے لیتی ہیں، پھر خرابی اس کو دیتی ہیں، تو پھر وہ اپنی ذہن سے کوئی کام نہیں کر سکتا. محبت سب، اور یہ سب سے بڑا زیور ہے انسان کا. محبت کی ترجیح اور صبر کا موقع ہونا چاہیے انسان میں، غصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو بھی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے ہے میں تو بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے رکھے اور آپ کے لیے